तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ना। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट के बहुत ही ऐसा एक्ट आया जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। आखिर ये एक्ट लाने के पीछे अंग्रेजों का मकसद क्या था? देखिए, दो युद्ध लड़ा गया था। एक था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और एक युद्ध हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया था। और जब अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया और 1600 में जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सही रूप से रेगुलेट करने के लिए मतलब कि चलाने के लिए अंग्रेजों ने तरह तरह का एक्ट लाए, जो कि पहला उसी में से एक है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट किस क्यों कहा गया कि कंपनी को सही रूप से रेगुलेट करने के लिए एक्ट का प्रयोग किए और ये 1773 में आया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत ही विशेषताएं हैं 1773 के, जो कि हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर एक एग्जाम में हम लोग के एक्ट के बारे में 1773 हो या और भी आज आगे चल के एक्ट बना, उसमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आज के 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो पहला काम किया गया कि कंपनी का शासन जो होता है ना, कंपनी के जो शासन था ना, संसदीय नियंत्रण में कर दिया। मतलब कि जो कंपनी का शासन अब राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर मतलब कि राजनीतिक के आधार पर चलाया जाएगा। दूसरा बात कहा गया कि कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य सौंपा गया। कंपनी के दो काम हो गया ना, एक राजनीतिक कार्य भी देखना था और प्रशासनिक कार्य भी सौंपना था। अब देखिए तीसरा कितना महत्वपूर्ण बन जाता है ये टॉपिक 1773 का। देखिएगा, बंगाल के गवर्नर, देखिए बंगाल के पहले थे ना, बंगाल के पहले गवर्नर होता था और 1773 के जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया ना। और उसी सर्वप्रथम 1773 के द्वारा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, किसको? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और अब देखिए तीन प्रांत था उस समय ना, बंगाल, मद्रास और बंबई। अब देखिए बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को तो गवर्नर जनरल नाम दे दिएगा। अब दो प्रांत बच गया, कौन कौन? एक मुंबई बच गया और एक मद्रास बच गया। तो मुंबई और मद्रास पर ध्यान नहीं देगा अंग्रेज, देगा। कहा किया अंग्रेजों ने कि मुंबई और जो मद्रास था, इसको मुंबई और मद्रास को कहा गया बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। मतलब कि मुंबई और मद्रास को जो भी मतलब नेतृत्व करेगा वो गवर्नर जनरल बंगाल के करेगा। ठीक है, अब देखिए तो बंगाल के गवर्नर, अब यहाँ से प्रश्न देखिए क्या पूछता है, तो पूछेगा कि पहला गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो हम लोग किस है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहेंगे। और कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अब इसमें देखिए चौथा का महत्वपूर्ण बात है, अभी हम लोग के कोर्ट है जो कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट और जिला न्यायालय। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1774 में इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या किया गया, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इसलिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया कि अगर मान लीजिए कि दो गुटों में अगर भारतीय आपस में लड़ाई करते हैं, कोई चीज लेके, खेत बाड़ी कुछ भी लेके करते हैं, तो कंपनी तो उसका न्याय नहीं न करेगा। इसीलिए कंपनी ने अपना सारा बोझ मतलब कि अपना से छुटकारा पाने के लिए ना, कंपनी के मेन मकसद था कि बिजनेस करना। ये नहीं था कि हम भारतीय लोग के अगर झगड़ा करेंगे, जो भी विवाद होगा उसको हम न्याय दिलाएंगे, ये मकसद नहीं था। कंपनी इसीलिए क्या किया कि 1774 में क्या किया कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया। और इस समय देखिए अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था हो गया तो उसको चलाने के लिए न्यायाधीश के भी तो आवश्यकता होता है। तो न्यायाधीश के एक मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त किया और 3 अन्य न्यायाधीश को इनको सहायता देने के लिए। जो एक मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे को सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो अब यहाँ से सवाल पूछेगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था किस एक्ट के तहत? तो किस एक्ट के? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, किस एक्ट के तहत गया था? तो आंसर में कहा हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ना। अब देखिए
इसमें है 5वां में क्या लिखा है कि देखिए अब जो भी कंपनी के जितना भी अधिकारी थे ना, अब उनको क्या कर दिया गया ना कि परमानेंट फिक्स कर दिया गया कि मतलब कि इतना डेट में आपको इतना रुपया मिलेगा, और कंपनी के जितना भी अधिकारी है कर्मचारी वो अपना बिजनेस नहीं करेंगे, और जो भी भारतीयों से रिश्वत या उपहार लेते थे उनको बंद कर दिया गया। तो वही लिखा है 5वां में कि निजी व्यापार कंपनी के कर्मचारी के लिए बोला जा रहा है कि निजी व्यापार मतलब कि अपना कोई भी अंतर्गत व्यापार नहीं करेंगे, पर प्रतिबंध लगा देगा, और भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा देगा। अब कंपनी पर देखिए, अब एगो क्या कहेगा कि कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको BOD, उसमें 24 सदस्य के एक टीम बनाया गया जो कि कंपनी के शासन पर नियंत्रण करता था। तो यही लिखा हुआ है कि कंपनी पर BOD के माध्यम से शासन का नियंत्रण। अब कंपनी पर शासन का नियंत्रण किसके तहत हो गया था? तो BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से किया गया। तो ये था आज के वीडियो में। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट बहुत आया है, तो अभी हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगला वीडियो में इस अगला एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।